इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसके एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट्स है वो है 29 मई से लेकर 7 जून 2021। इसलिए मैंने हमेशा इन डेट्स को टेंटेटिव बोला, क्योंकि जो CHSL 2020 के टीयर 1 का एग्जाम है रिमेनिंग शिफ्ट्स का, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है पैंडेमिक के कारण। तो हो सकता है आपका CGL टीयर 1 2020 का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो। एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड जो भी नोटिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इशू करेगा, उसकी जानकारी मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा। ये क्रैश कोर्स हम केवल MPR यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के लिए कर रहे हैं। हमने अपना क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया और अब तक हम मैथमेटिक्स की 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे हमारे मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जिसके साथ ही 25 मई से मैथमेटिक्स के 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं टीयर 1 2020 के लिए। इस 7वीं क्लास में हम परसेंटेज प्लस के 33 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको गेस्ट पेपर के फॉर्म में दिए हैं। इन 33 क्वेश्चनों को आप जो परसेंटेज प्लस का HD ट्रेडर था वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। तो अगर मैं आपसे करंट पैटर्न की बात करूँ, तो जो हमारा नया वेंडर है जिसने CGL 2018 और 2019 का एग्ज़ाम लिया, और वही CGL 2020 का भी एग्ज़ाम लेने वाला है। तो टीयर 1 2018 का एग्ज़ाम 22 सिप्टों में हुआ था और टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम 18 सिप्टों में हुआ। टीयर 1 2018 का एग्ज़ाम 4 जून 2019 से लेकर 19 जून 2019 के बीच 22 शिफ्टों में हुआ, जिसकी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो परसेंटेज प्लस का आया है। और जो टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम 3 मार्च 2020 से लेकर 9 मार्च 2020 के बीच हुआ, उसकी 3 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को और 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को परसेंटेज प्लस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और बाकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो परसेंटेज प्लस का पूछा गया है। तो टीयर 1 2019 में 18 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन परसेंटेज प्लस के पूछे गए। तो ये जो 16 क्वेश्चन थे वो टाइप फर्स्ट से थे 7 क्वेश्चन, टाइप सेकंड से थे 2 क्वेश्चन, टाइप थर्ड के थे 3 क्वेश्चन, टाइप फोर्थ से थे 3 क्वेश्चन और टाइप फिफ्थ का था 1 क्वेश्चन। तो ये 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम जो गेस्ट पेपर के मैंने आपको परसेंट प्लस के 33 क्वेश्चन दिए हैं, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हम परसेंटेज के 33 क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैंने लिए हैं SSC CGL टीयर 1 2016 से लेकर 2019 तक और टीयर 2 2018 और 2019 के क्वेश्चनों से। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने SSC CGL 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया और तब से अब तक वो 125 शिफ्टों में SSC CGL टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुका है और मैथ के क्वेश्चनों का वेटेज हो गया 25 क्वेश्चनों का, और टीयर 2 के क्वेश्चन लिए हैं मैंने करेंट वेंडर के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, यानी जो किसी संख्या का 40% है वो कितना दिया है हमें 120, इसका मतलब यही हुआ है ना। तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा। 33 सही 1/3 का मतलब हो गया 100/3, कितना कम होगा, यानी फिर से हमें डिफरेंस निकालना है। तो 28 गुणे 3 हो जाएगा 84, 100 माइनस 84 यानी 16/3% कम है, यानी x का 16/3% हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का 40% बराबर है 120 के, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 300। अब 300 का 16/3% ये हमें फाइंड करना है। तो 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा 16, ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL टीयर 2 2018 के 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। उसने बोला किसी संख्या के 80 माइनस 62 यानी 18% की वैल्यू दी है 198, और हमसे उस संख्या के 92 माइनस 56 यानी 36% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 18 दूनी 36 होता है, तो 198 में 2 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 की 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 1, 2 और 1 3, तो 396 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। परसेंटेज का तीसरा क्वेश्चन, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। तो उसने बोला है कि जब हम 120 को x% कम करें, ये चीज़ समझ में आई आपके,
अगर वो बोलता कि 120 के 5% को कम करना है हमें, यानी 120 से हम माइनस कर देते 120 का जो 5% है उसको, ठीक है। ये किसके बराबर है? 40 के x% बढ़ाने पर जो प्राप्त होगा उसके। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 40 किया तो ये 80 आया, और ये प्लस हो जाएगा 120 प्लस 40 यानी 160 गुणे x बटे 100। 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू आ गई 50। अब उसने बोला है 210 का x%, तो 210 का x% क्या हो जाएगा? 50 बटे 100 यानी 1/2, ये हो गया 105। और 180 का जो x प्लस 20% है, यानी 50 प्लस 20 यानी 70%। 7×8 = 56 की 5, 7 5 12, ठीक है। तो जो 105 है वो 126 से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। तो वैसे तो 21 कम है, और अगर इसको प्रतिशत में बताना होगा तो 126 गुणे 100 ये प्रतिशत में हो गया, क्योंकि हमें बताना था 126 से कितना कम है, ठीक है। तो ये 6 बार जाएगा, यानी ये है 100/6%। 50/3 भी लिख सकते हैं इसको। और अगर आपको पता है कि फ्रैक्शन में 1/6 होता है, 16 सही 2/3, तो वो आंसर हो जाएगा, वरना 50/3 से तो आप निकाल ही लोगे। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 4 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट। परसेंटेज का चौथा क्वेश्चन, दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? तो उसने कहा कि 25% बढ़ा दिया, यानी 100 का 125 हो गया, यानी 4 से 5 कर दी। तो कोई संख्या अगर हमें 4 से 5 करनी है तो हमें 5/4 से गुणा करना होगा, ताकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए और 5 हमारा आंसर आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 5/4। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। परसेंटेज का पांचवा क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है। 20% का मतलब हो गया 20 पंचे 100, कम है तो माइनस किससे? बी से। तो अगर बी 5 होगा तो ए 5 माइनस 1 यानी 4 होगा, तो ए और बी का रेशियो बन गया 4:5। और सी डी से 30% अधिक है। 30% का मतलब हो गया 3/10, अधिक है किससे? डी से। तो अगर डी 10 है तो सी 10 + 3 13 होगा, तो यहाँ से सी और डी का रेशियो हो जाएगा 13:10। यदि डी ए से 25% कम है, 25% का मतलब हो गया 25 चौको 100, कम है किससे? ए से। तो यहाँ से ए और डी का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में बी और सी का टर्म है ना, यानी बी और सी का रेशियो बनाना है हमें एक तरीके से। तो अगर हम इसको फर्स्ट रेशियो, इसको सेकंड और इसको थर्ड बोलें, तो पहला और तीसरा रेशियो में ए कॉमन है, तो हम दोनों को मर्ज करेंगे, तो यहाँ से A/B/D क्या हो जाएगा? A/B है 4:5 और A/D है 4:3। तो हमारे पास A/B/D की वैल्यू आ जाएगी 4:5:3, ठीक है। अब दूसरे वाले रेशियो में D और तीसरे वाले रेशियो में D कॉमन है, तो यहाँ से A/C/D की वैल्यू क्या हो जाएगी? A/D की वैल्यू है 4:3 और C/D की वैल्यू है 13:10। दोनों में डी कॉमन है, तो डी को बैलेंस करना होगा। तो पहले वाले रेशियो में हमने 10 से और दूसरे वाले रेशियो में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 40:39:30। अब यहाँ 40 और 30 आ रही है ए और डी की वैल्यू, यहाँ 4 और 3 दी है, यानी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये 40 हो गया होगा, ये 50 और ये 30। अब हमें बी और सी का रिलेशन बताना था, तो बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 50:39, ठीक है। तो यहाँ से बी और सी की वैल्यू आ गई 50:39। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। अब हमें देखना है ऑप्शन की मदद से कि कौन सा ऑप्शन होता है। B/C की वैल्यू आ गई 50:39, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? C = 39/50B, ठीक है। और C = क्या हो जाएगा? 2 से हमने गुणा कर दिया और फिर 100 बन जाएगा नीचे और डिवाइड कर दिया, यानी 0.78p। तो ये ऑप्शन है डी, वरना आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 7 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज का छठा क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है। तो जो ए है वो बी से 25% अधिक है, यानी अगर हम बी को 100 लेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 125,
25 पन्ना 125 और 25 चौको 100 होता है, यानी रेशो आ जाएगा 5:4। और बी सी से 40% कम है। जो बी है वो सी से 40%, यानी सी को अगर हम 100 लें तो बी की वैल्यू हो जाएगी 60, कम है क्योंकि, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5। यदि सी डी से 30% अधिक है और जो सी है वो डी से 30% अधिक है, ठीक है, तो डी की वैल्यू 100 लेने पर सी की वैल्यू हो जाएगी 130। यहाँ से आ जाएगा रेशियो 13:10। तो हमें बताना है ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो ए वाई डी इक्वल्स टू होता है ए वाई बी इंटू बी वाई सी इंटू सी वाई डी। बी से बी का टर्म कैंसिल आउट हो गया, सी से सी का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ए वाई डी बचा। ए वाई बी की वैल्यू है 5/4, बी वाई सी की वैल्यू है 3/5 और सी वाई डी की वैल्यू है 13/10। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 13×3 39/40 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमें ये बताना है ए डी से कितना कम है प्रतिशत में। तो वैसे तो एक कम है 40 से, गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत में बदल गया। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 10/4 5/2 यानी 2.5%। आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज का 7वां क्वेश्चन। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। 25% का मतलब हो गया 25 चौको 100, अधिक है किससे, बी से, तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 5:4। ऐसी जो सी है वो ए और बी की आय से 65% कम है। 65% का मतलब हो गया 65/100, 13 पन्ना 65 यानी 13/5 दूनी 10 यानी 20। कम है किससे, ए और बी की आय से, तो यहाँ से ए प्लस बी और सी का रेशियो हो जाएगा 20:20 माइनस 13 यानी 7। अब यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 5 + 4 यानी 9 रेशियो आ रही है और यहाँ से 20 रेशियो है, तो इसको बैलेंस करना होगा। तो हमने पहले वाले रेशियो में 20 का और दूसरे वाले रेशियो में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20 पंचे 100 हो गई, ये वैल्यू 80 हो गई, ये 180 हो गई और यहाँ ये 180 और 9 7 63 हो गई। हमें बताना है कि जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सी की आय है 100 और ए की आय है 63, और अगर ये मान लें कि ए की वैल्यू है 100% तो सी की वैल्यू है 63%। कम बताना है तो 100 - 63 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 37%, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 4 जून 2019 की 3rd शिफ्ट को। परसेंटेज का 8वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, हमें ये बताना है। 10% अधिक का मतलब हो गया 1/10, ठीक है, यानी बी अगर 10 होगा तो ए की वैल्यू 11 होगी, तो यहाँ से ए रेशो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 11:10। 20% का मतलब हो गया 1/5, अधिक है किससे, सी से, तो यहाँ से बी रेशो सी की वैल्यू हो जाएगी 6:5। अब उसने कहा है कि जो सी है वो डी से 32% कम है। 32% का मतलब हो गया 8 चौको 32 यानी 8/25, कम है किससे, डी से, तो अगर डी 25 होगा तो जो सी है वो 25 - 8 यानी 17 होगा, तो सी और डी का रेशो आ गया 17:25। अब ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हो जाएगी 11:10 और 6:5। दोनों में बी कॉमन है तो बी को बैलेंस करना होगा, तो पहले वाले रेशियो में 6 से और दूसरे वाले रेशियो में हमने 10 से गुणा कर दिया, तो ये 66 हो गया, ये 60 हो गया और ये 50 हो गया। अब सी रेशियो डी की वैल्यू दी है हमें 17:25। अब दोनों में सी कॉमन है तो सी को बैलेंस करना होगा, तो पहले वाले रेशियो में 17 से और दूसरे वाले रेशियो में हमने 50 से गुणा कर दिया, तो 66 × 17 6 7 42 की 4 6 7 42 और 4 46, यहाँ हो गया 6 और 6, ये हो जाएगा 2 2 1 1 यानी 1122 रेशियो। 17 छक्के 102 होता है तो ये हो जाएगा 1020। 17 पन्ना 85 यानी 850 और 25 पन्ना 125 यानी 1250। अब उसने हमें ए और सी का डिफरेंस दिया है कितना, 272, और यहाँ से 1022 को जब हम 1122 को जब हम 850 से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 272, और यही हमें गिवन है। अगर ये मान लीजिए 272 नहीं होती तो हम बैलेंस करते, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1020 यानी बी ऑप्शन।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज का 9वां क्वेश्चन। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, हमें ये बताना है। ठीक है, अब उसने कहा कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो अगर हम बी को 100 ले लें तो ए की वैल्यू 125 हो जाएगी, यानी 5/4। और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो सी को अगर 100 ले लें तो बी की वैल्यू 160 हो गई, तो ये आ गया 8/5। और जो सी था उसको डी की तुलना में 20% कम, यानी अगर हम डी को 100 लेंगे तो सी की वैल्यू 80 होगी, तो ये आ गया 4/5। तो ए बाई डी इक्वल्स टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी होता है। हमने एक क्वेश्चन में किया भी है ये। ठीक है, तो ए बाई बी की वैल्यू है 5/4, बी बाई सी की वैल्यू है 8/5 और सी बाई डी की वैल्यू है 4/5। एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट हो गया, एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ए बाई डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/5। अब जो ए की वैल्यू है वो 8 की जगह 80% दी है। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है वो 5 की जगह 50% होगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज का 10वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से असफल रही। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए आवश्यक से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, हमें यह बताना है। तो एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करेंगे 40 - 31 यानी 9%। एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, इसलिए ऐड होगा 16 + 56, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, यानी 9% की वैल्यू 72 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी और 100% की वैल्यू हो जाएगी 800। 100% का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो 800 का 31% है उसमें अगर 16 ऐड कर दें या फिर 800 के 40% में 56 माइनस कर दें तो ये हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 248 + 16, 4 6 2 264, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिए थे, पर जो राइट ऑप्शन है वो तो सही दिया ही है ना। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 7 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को 2019 के। तो चलिए हम इसको और अच्छे से आपको समझाते हैं। तो जो अनीता थी वो फेल हो जाती है क्योंकि उसको 31% अंक प्राप्त हुए, और सुनीता पास हो जाती है क्योंकि उसको 40% अंक प्राप्त हुए। तो पासिंग मार्क्स कहीं बीच में होगा। अब जो 31% है वो पासिंग मार्क्स से 16 कम है और जो 40% है वो पासिंग मार्क्स से 56 ज़्यादा है। तो यहाँ से 40 - 31 यानी 9% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती, 16 + 56 यानी 72 के। ठीक है, तो 100% आ जाता 800। ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक होता। अब इसका हम 31% निकालते और 16 ऐड कर देते हैं, या फिर 40% निकालते और 56 माइनस कर देते, तो हमारे पासिंग मार्क्स आ जाते। तो वही किया हमने। आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन 264। परसेंटेज का 11वां क्वेश्चन। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो हमें एब्सेंट का परसेंटेज बताना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो दिए नहीं, तो हमने 83 सही 1/3 यानी 249 और 1 250/3%। प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो 3 का 300 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू होगी 5/6। 60% को लिखा 60/100 यानी 3/5। 80% को लिखा हमने 80/100 यानी 4/5। अब हमने 6, 5 और 5 का एलसीएम लिया जो हुआ हमारा 30। ठीक है, 30 का 5/6 गर्ल्स है तो वो कितना हो गया 25। तो बॉयज़ कितने होंगे 5 होंगे क्योंकि टोटल हमने 30 माना है। अब अगर ये 25 और 5 4/5 और 3/5 से सिंप्लीफाई नहीं होते तो हमें 30 × 5 मानना होता यानी 150। ठीक है, पर यहाँ तो सिंप्लीफाई हो ही रहे हैं, यानी 25 का 4/5 गर्ल्स प्रेजेंट हुई, तो 25 का 4/5 हो गया 5 को 20, तो 20 गर्ल्स प्रेजेंट थी। ऐसी जो बॉयज़ हैं उनका 3/5
तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3 बॉयज़ प्रेजेंट थे। तो अब्सेंट कितने होंगे? 25 टोटल गर्ल्स हैं, 20 प्रेजेंट हुई तो 5 अब्सेंट थी। 5 टोटल बॉयज़ हैं, 3 प्रेजेंट थे तो 2 अब्सेंट थे, तो टोटल हो गया 7। ठीक है, अब इसी को हमें परसेंटेज में बताना है। तो 7 अब्सेंट हैं, टोटल 30 लिए हमने, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, यानी 70/3%। और सिंप्लीफाई किया तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी 23 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज का 12वां क्वेश्चन, तो ये हमारा टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। परसेंटेज का टाइप फर्स्ट था बेसिक पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? अब टोटल तो हमें दिया नहीं, तो अगर हम 100 टोटल मान लें तो 55 मेल्स होंगे और 45 फीमेल्स। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि अशिक्षित महिला, तो 40% तो शिक्षित हैं, तो 60% महिलाएं अशिक्षित होंगी। 60% का मतलब हो गया 3/5, यानी 45 का 3/5, तो 9 पना 45 और 9 तिये 27, यानी 27। और शिक्षित पुरुष 40% तो अशिक्षित है, तो 60% शिक्षित होंगे। 60% का मतलब हो गया 3/5, यानी 55 का 3/5, तो ये हो गया 33। तो 33 शिक्षित पुरुषों की वैल्यू आ गई, अगर हमने 100 माना है टोटल। तो अब वो हमसे पूछ रहा था कि जो 33 है वो 27 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो वैसे तो 6 ज़्यादा है, और अगर इसी को हमें परसेंटेज में बताना हो तो 6 ज़्यादा है किससे? 27 से, गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत में चेंज हो गए। 3 दूनी 6, 9 तिये 27, यानी 200/9%। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22 सही 2/9% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना होता इसको, तो 55% को हम क्या लिखते? 55/100, यानी 11/20। यहाँ 60% मेल चाहिए थे और 60% फीमेल चाहिए थे, जो दोनों क्या थे? 3/5 और 3/5। तो 20 और 5 और 5 का एलसीएम हो जाता 20। अब 20 का 11/20 क्या थे? मेल थे 11, और रिमेनिंग कितना बचे? 9 बचे, तो 9 फीमेल है। अब हमें 11 का 3/5 चाहिए और 9 का 3/5 चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? एक 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल वैल्यू लेंगे 100, ताकि यहाँ एक 5 आ जाए और यहाँ भी एक 5 आ जाए। ठीक है, अब 55 का 3/5 हो जाएगा 33, और 45 का 3/5 हो जाएगा 27। अब हमसे पूछ रहा था कि जो 33 है वो 27 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। वैसे तो 6 ज़्यादा था, 27 से गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ गई, यानी 200/9। 22 सही 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। परसेंटेज प्लस के 12 क्वेश्चनों के साथ हमारे परसेंटेज प्लस के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो था बेसिक का पार्ट। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, वो है प्राइस और एक्सपेंडिचर, कीमत और खर्च। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। अब चीनी की कीमत बढ़ गई, वो कह रहा है कि पहले जितना खर्च करते थे अभी भी तुम्हें उतना ही खर्च करना है, तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी अपनी। तो कितने % कम करनी है ये बताना है हमें। जो प्राइस है उसमें 20% की वृद्धि। ठीक है, यानी अगर 5 ओल्ड होगा तो न्यू कितना हो जाएगा? 5 + 1 यानी 6। आप 100:120 भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे 5:6 ही आएगा। ठीक है, हमें ये बताना है कंजम्पशन कितने % हम कम करें। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर के बराबर। अब एक्सपेंडिचर हमें बराबर रखना है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, प्राइस का इन्वर्स कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो। क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। ठीक है, हमें प्रतिशत कमी बतानी है, यानी पहले अगर 6 थी अब 5 है, तो कमी तो 1 की हुई। अब इसी को प्रतिशत में बताना है, तो 1 की कमी हुई, 6 पहले थी, गुणे 100% कर दिया तो ये प्रतिशत कमी आ गई। ठीक है, अगर आपको पता है कि 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 होता है, तो आंसर तो बी हो गया।
वरना इसको क्या लिख सकते हैं हम, 50/3%, 16×3 = 48 और 2 50, तो 16 सही, 2/3%, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 14वां क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो जो प्राइस है वो 28% बढ़ गया। 28% का मतलब क्या होता है? 7 चौको 28, 25 चौको 100। यानी अगर ओल्ड हम मान लें 25 था तो न्यू होगा 25 + 7 यानी 32। तो हमारे पास प्राइस का रेशो आ गया ओल्ड रेशो न्यू का 25:32। ठीक है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने कंजम्पशन को 4 मान लिया जो ओल्ड था, तो यहाँ से जो ओल्ड एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास 100 आ गया। अब एक्सपेंडिचर 22% बढ़ गया, यानी 100 से अब क्या हो गया 122। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर है 122 और प्राइस है 32 का। अब हमें यही कमी बतानी है प्रतिशत में। तो 4 से क्या हो गया 61/16, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, तो कमी तो हुई 16 चौको 64 माइनस 61 यानी 3/16 की। अगर इसी को प्रतिशत में बताएंगे तो 3/16 की कमी हुई है, पहले 4 था गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, 25 चौको 100 यानी 75/16% की। तो 16 चौको 64 होता है, 11 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 110 बनेगा, और 16 सत्ते 112 होता है यानी 6 दशमलव समथिंग आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हमें अप्रोक्सीमेट बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20, 75/16 किया है सिर्फ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 13 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 15वां क्वेश्चन। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई, हमें ये बताना है। तो जो प्राइस था वो 20% बढ़ गया, यानी अगर हम ओल्ड 100 मान लें तो न्यू हो जाएगा 120 यानी 5:6। और कंजम्पशन कितना कम हो रहा है, 8.1/3% यानी 25/3%, यानी 25/300। यानी अगर हम ओल्ड कंजम्पशन को 300 मान लें तो न्यू कितना हो जाएगा, 25 कम हो गया यानी 275। सिंप्लीफाई कर लेंगे ना आप, 300 था पहले, अब 25% कम कर दिया, 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया यानी 25 कम हो गया। तो 300 से 25 कम कर देंगे तो 275 न्यू कंजम्पशन हो जाएगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन किया तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आया, तो ओल्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1500 और न्यू कितना हो जाएगा 275 गुणे 6, 6×5 = 30 की 3, 6×7 = 42 और 3 × 45 की 4, 6×2 = 12 और 4 = 16 यानी 1650। तो हमें ये बताना था कि जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है परसेंटेज में। तो ये तो बढ़ रहा है, तो ना ए ऑप्शन हो सकता है ना बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है 150, और अगर इसी को प्रतिशत में बताना होता तो 150 बढ़ा कितने से 1500 से, गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत में बदल गया। 150 से 150 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो आगे हमारे पास 10% वृद्धि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 16वां क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या है, हमें ये बताना है। तो ये क्वेश्चन भी प्राइस और एक्सपेंडिचर की तरह है कि जो प्राइस था वो 20% कम हो गया, यानी अगर ओल्ड को हम 100 ले लेंगे तो न्यू हो जाएगा 80 यानी 5:4। प्राइस इंटू सेल करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अब जो रेवेन्यू है वो 60% बढ़ गया, यानी अगर हम जो ओल्ड सेल था उसको 20 ले लें तो रेवेन्यू टोटल क्या हो जाएगा 100। 7% बढ़ा तो न्यू रेवेन्यू हो जाएगा 160। अब न्यू रेवेन्यू है 160 और जो प्राइस है न्यू वो 4 है, तो जो न्यू सेल होगी वो 40 हो जाएगी। हमें यही परसेंटेज वृद्धि बतानी है। ठीक है, तो 20 से 40 हो गया यानी 20 बढ़ गया, इससे 20 से बढ़ा गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत वृद्धि हो गई जो किसके इक्वल होगी x% के। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 100%, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 6 जून 2019 की सेकंड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस के 16 क्वेश्चनों के साथ हमारे परसेंटेज प्लस के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो है सक्सेसिव। तो एक सक्सेसिव तो हम डिस्काउंट के पोर्शन में भी पढ़ने वाले हैं, आप यहाँ सक्सेसिव का बेसिक पार्ट मान लीजिए इसको।
तो 17वां क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, हमें ये बतानी है। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले अगर x थी तो अगले वर्ष 30% बढ़ी, यानी 130/100 हो जाएगी। ठीक है, गुणे, और उसके अगले वर्ष 15% कम हो गई, यानी 100 - 15 85/100। ठीक है, बस यही चीज़ आपको सीखनी थी। और वर्तमान में कितनी है, 11,050। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 85 से भाग देंगे तो 85 एकम 85, यहाँ कितना बचेगा 25, तो 255 आएगा। अब 85 गुणे 5 करेंगे तो 400 के समथिंग बनेगा, यानी 85 गुणे 3 करना होगा। तो 5 3 15 की 1, 24 और 1 25। ठीक है, तो ये 3 बार जाएगा और एक जीरो और। तो ये 85 से कैंसिल आउट करने पर 130 बनेगा। 130 से 130 कैंसिल आउट हो गया। 100 गुणे 100 यानी 10,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10,000। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 18वां क्वेश्चन। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% ने रिटेंशन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें रिटेंशन अंक नहीं मिल सके। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, हमें यह बताना है। तो हम मान लेते हैं कि छात्रों की कुल संख्या x है। तो 4% क्या हुए, absent थे, तो 96% प्रेजेंट हुए। अब जो प्रेजेंट हुए उसमें से 10% फेल हो गए, तो 90% पास हुए। अब जो पास हुए उसमें से 50% ने क्या किया, रिटेंशन अंक प्राप्त किए, तो 50 ने प्राप्त नहीं किए रिटेंशन अंक, और यही किसके इक्वल है, 432 के। बस आपको इसी को सीखना है। ये चीज़ सीख गए तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 432 4 से कैंसिल आउट हो रहा है और 96 भी। तो या तो आप 8 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 8 से भी कैंसिल आउट होगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 8 चौको 32। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 नारे 54, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 50, 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 100 गुणे 10 यानी 1000। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1000, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, 1000 थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 19वां क्वेश्चन। वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितनी प्रतिशत तक बढ़ गई, हमें ये बताना है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। अगर x% पहले वृद्धि होती है और फिर y% बाद में, तो x% प्लस y% प्लस x इंटू y% डिवाइड बाई 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसने कहा कि 15% कार्य समय बढ़ा और वेतन 20% बढ़ा, प्लस 15 गुणे 20 डिवाइड बाई 100%। इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 15 और 20 35 और 3 38, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 20वां क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्राइस और एक्सपेंडिचर में भी किया। आप उस कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर सक्सेसिव से भी। तो हम सक्सेसिव का यूज करेंगे। तो उसने कहा कि प्राइस 25% कम हुआ और जो सेल थी वो x% बढ़ गई, माइनस 25 गुणे x डिवाइड बाई 100। ये परसेंट वृद्धि किसके इक्वल है, 20% के। बस इसी को सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 और 25 हो जाएगा 45, यहाँ 25 चौको 100 होता है, तो ये वैल्यू आएगी 3x डिवाइड बाई 4%। ठीक है, ये 45% के बराबर हो जाएगा। 15 दिए 45 होता है और 15 चौको 60, तो x% की वैल्यू आ जाएगी 60%। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 21वां क्वेश्चन। किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है, हमें यह बताना है पूर्णांक में।
तो उसने कहा कि पहले हमने 16% बढ़ाया, फिर 14% बढ़ाया और फिर 30% कम कर दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 116 गुणे 114 करेंगे तो 6 चौको 24 की 2, 4 और 2 6, 4 गुणे 6 1 1 गुणे गुणे 6 1 1। तो ये वैल्यू हो गई 4 2 2 3 1। अब 7 का और गुणा करना है तो 7 चौको 28 की 2, 7 दूनी 14 और 2 16 की 1, 14 15 की 1, 21 22 की 2, 7 और 2 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 92,568। और नीचे क्या है, 5 जीरो है यानी 1 लाख। ठीक है, तो अगर 1 लाख ओल्ड होगी तो 92,568 हो गई न्यू, यानी कमी हो रही है। तो ना बी ऑप्शन हो सकता है और ना डी ऑप्शन, या तो ए ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। परसेंटेज में कमी बतानी है। वैसे कमी कितनी है, 1 लाख में से अगर हम माइनस करें 92,568 को तो ये वैल्यू आएगी 7,432, यानी 7,432 की कमी हो रही है। कितने से, 1 लाख से। ठीक है, गुणे 100% कर दिया तो ये प्रतिशत कमी आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ जाएगा 7.432%, यानी ऑप्शन सी। वैसे अगर आपका जब 7 आ गया था तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए था एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 के 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस के 21 क्वेश्चनों के साथ हमारे परसेंटेज प्लस के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप थर्ड तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप फोर्थ है, वो है इनकम और सेविंग, आय और बचत। तो 22वां क्वेश्चन है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें ये बताना है। तो अगर हम मान लें कि जो पहले आय थी वो 100 है, तो जो न्यू आय होगी ना उसमें कितनी वृद्धि हुई हमें ये बताना है परसेंटेज में। ठीक है, और जो पहले सेविंग थी वो 15% थी, तो 100 का 15 हो जाएगा प्रतिशत 15। जब इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो 100 माइनस 15 यानी 85 हो गया ओल्ड एक्सपेंडिचर। अब वो कहता है कि जो एक्सपेंडिचर है ओल्ड उसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो 85 का 20% कितना होता है, 20 पंचे 100, 17 पना 85 यानी 17। तो 85 में 17 और ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 102। तो हमें जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो पता चल गया, वो है 102। और वो कहता है कि जो सेविंग थी उसमें 60% की वृद्धि हो गई। तो 15 का 60% कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9। तो 15 और 9 हो जाएगा 24। तो जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास इनकम आएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 126। ठीक है, ओल्ड इनकम थी 100 और न्यू इनकम है 126, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 26% की। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 6 जून 2019 की थर्ड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 23वां क्वेश्चन, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें यह बताना है। तो अगर हम जो इनकम थी ओल्ड उसको 100 ले लें, तो जो एक्सपेंडिचर है वो 80% है, तो 100 का हो जाएगा 80% 80। जब इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आएगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी ओल्ड, 100 माइनस 80 यानी 20। अब उसने कहा कि जो इनकम थी वो 12% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी अब 112। ठीक है, और जो बचत थी वो 10% कम हो गई, यानी 20 का 10% कितना हो जाएगा 2, तो अब हो गई 18। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 112 इनकम है और सेविंग है 18, 8 4 12 और ये हो जाएगा 94। अब उसने कहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई एक्सपेंडिचर में, तो वृद्धि तो हुई है 14 की, 80 में गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत वृद्धि आ गई। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 4 तो ये 5, ये 7 तो ये 2, 7 पना 35/2 यानी 17.5। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 के 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 24वां क्वेश्चन, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले ही जितनी बचत करती हो
तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमें ये बताना है। तो हम इनकम को मान लेते हैं जो ओल्ड थी वो 100 है और 15% की बचत करती है, तो बचत कितनी हो जाएगी 15। जब इनकम को सेविंग से माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 यानी 85। अब जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, यानी अब कितनी हो जाएगी 120, और जो सेविंग है वो पहले जितनी ही रहती है, तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 120 माइनस 15 यानी 105। तो एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है हमें ये बताना है। तो वृद्धि तो हुई है 20 की, किसमें 85 में, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। 17×85 5 दूनी 10 यानी 400/17, 7 दूनी 34 और 7 दिया 51, 17×85। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 23.5। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 25वां क्वेश्चन। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी अथवा कम होगी हमें ये बताना है। तो जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 20% अधिक है, तो यानी अगर एक्सपेंडिचर को हम 100 मान लें तो इनकम हो जाएगी 120, तो सेविंग कितनी होगी 120 माइनस 100 यानी 20। अब वो कहता है कि जो इनकम है वो 60% बढ़ गई, तो 120 का 60% कितना हो जाएगा 72 है ना। तो यानी 120 प्लस 72 तो 192 हो गई न्यू इनकम। और जो एक्सपेंडिचर है वो 70% बढ़ गया, यानी अब कितना हो जाएगा 100 की जगह 170। तो यहाँ से जो सेविंग होगी नहीं वो कितने हो जाएगी 192 माइनस 170 यानी 22। तो जो सेविंग है वो बड़ी है, तो ना ए ऑप्शन हो सकता है ना बी ऑप्शन हो सकता है। कितनी बड़ी है 2 बड़ी है। अब इसी को परसेंटेज में बताना है, तो 2 बड़ी है किसमें 20 से, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। 20 पंचे 100 होता है, 5 दूनी 10 यानी 10% वृद्धि। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 4 जून 2019 की सेकंड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 26वां क्वेश्चन। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुई है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि अथवा कमी होती है हमें ये बताना है। तो अगर हम ओल्ड इनकम को 100 ले लें तो जो एक्सपेंडिचर है वो है 65%, यानी 65 हो जाएगा। जब इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आएगी, तो 100 माइनस 65 यानी 35 सेविंग हो गई। अब वो कहता है कि इनकम 20.1% बढ़ गई। तो अगर हम इसको 0.1 को हटा भी दें, क्योंकि या तो 5 आंसर होगा या फिर 11 है ना, तो उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हमने दशमलव को हटा दिया। तो 20 इसको हमने मान लिया 20.1 को 20%, तो इनकम कितनी हो जाएगी अब 120। और जो एक्सपेंडिचर था उसमें 25% की वृद्धि हुई, तो 25 चौको 100 होता है यानी 65/4। 16 चौको 64 होता है, तो लगभग हमने इसको 16 मान लिया, ठीक है। यानी 65 और 16 ऐड करेंगे तो ये हो गई 81। जो नया एक्सपेंडिचर है वो हो गया 81। तो जो नई सेविंग होगी 120 माइनस 81 यानी 39, ठीक है। तो ऐसे तो ये 4 बढ़ी, कितने में 35 में, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज वृद्धि हो गई। यानी ना ए ऑप्शन हो सकता है ना डी ऑप्शन हो सकता है। इसको और सिंप्लीफाई किया, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10 यानी 80/7, तो 11×7 = 77 होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इसको हमने अप्रोक्सीमेशन से किया है। ये क्वेश्चन टीयर 2 2018 का है, 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट का। परसेंटेज प्लस का 27वां क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को तो हम मिशन एंड एलिगेशन से करेंगे। तो उसने कहा कि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। अगर कमी होती तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। दोनों की संयुक्त आय में वृद्धि बतानी है, और उसने बोला है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 50% अधिक है, यानी बी की वैल्यू अगर 2 होगी तो ए की वैल्यू 2 + 1 यानी 3 हो जाएगी। ये वैल्यू दी है हमें 3:2। तो सबसे पहले हमने इसको 30 और 20 बनाया, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई करने में आसान हो। मिशन एंड एलिगेशन में बस इसी को बैलेंस करना होता है, बाकी तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो बीच में ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जिसको 40 से माइनस करने पर 20 वैल्यू आनी चाहिए, तो वो होती है 60। और जब 90 को 60 से माइनस करेंगे तो 30 आएगा।
तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन यानी 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 6 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 28वां क्वेश्चन। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। तो अब दो लोगों की बात हो रही है। अब हम दोनों की इनकम को कुछ भी नहीं मान सकते कि आप सोचो कि 100 मान लें, तो बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है आपको। तो सबसे अच्छा तरीका है, जो चीज़ उसने दी है वहाँ से शुरुआत कीजिए। जैसे उसने बोला है कि जो ए की बचत है वो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब हो गया 1/5, यानी बी की वैल्यू अगर 5 होगी तो ए की वैल्यू 5 + 1 यानी 6 हो गई। तो हमारे पास सेविंग का रेशियो आ गया ए और बी का 6:5। ठीक है, अब उसने कहा कि जो ए की आय है उसका 60% ए खर्च करता है, तो जो ए की सेविंग होगी वो 40% हो गई। ऐसे ही जो बी है वो 75% खर्च करता है, तो बी की सेविंग 25% हो गई। अब जो 40% की वैल्यू दी है वो 6 दी है और 25% की वैल्यू दी है 5 रेशियो में। तो यहाँ से 20% की वैल्यू 3 आ जाएगी और 100% की वैल्यू हो जाएगी 5 × 15। ऐसी जो 25% की वैल्यू 5 दी है तो वहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी 5 चौको 20। तो जो ए और बी की इनकम का रेशियो है वो हमारे पास आ चुका है 15:20। अब हमें यही बताना था कि जो ए की इनकम है वो 20 से कितने प्रतिशत कम है। तो वैसे तो 5 कम है, किससे, 20 से, गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत कमी आ गई। 20 पंचे 100 55 25, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 25%। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 29वां क्वेश्चन। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अब हमें इनकम का रेशियो दिया है ए और बी का। अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू 60% कम यानी 40 है, तो ये वैल्यू है 2:5। और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, और जो ए का एक्सपेंडिचर दिया है वो 60% दिया है बी के एक्सपेंडिचर के। तो हमारे पास यहाँ से ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 3:5। ठीक है, लेकिन जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वो तो अलग अलग होगा, इसलिए हमने इनकम के रेशियो को मान लिया x और एक्सपेंडिचर के रेशियो को मान लिया y। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, हमें दिया है कि जो ए की इनकम है वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर के, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, हमें सेविंग का रेशियो बताना है ए और बी का। तो जब हम इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आएगी। तो ए की सेविंग हो जाएगी 2x - 3y और बी की सेविंग हो जाएगी 5x - 5y। ठीक है, अब जो ए की इनकम है वो अगर 7 रेशियो में है तो बी का एक्सपेंडिचर 10 रेशियो में है। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो ए की इनकम है वो है 2x जो कि इसके इक्वल होगी 7 रेशियो के, यहाँ हमने r मान लिया। और जो बी का एक्सपेंडिचर है वो है 5y, यानी 5y की वैल्यू दी है 10 रेशियो के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/2 रेशियो और y की वैल्यू आ गई 2 रेशियो। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा। 2x की वैल्यू है 7 रेशियो माइनस 3y की वैल्यू हो जाएगी 6 रेशियो 5x की वैल्यू हो जाएगी 7×35/2 रेशियो माइनस, और 5y की वैल्यू है 10 रेशियो। तो ये हो गया 1 रेशियो 35 - 20 यानी 15/2 रेशियो से r कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2:15 यानी डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। तो ये परसेंटेज और रेशियो का मिक्स क्वेश्चन था जिसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी चाहिए एग्जाम में। परसेंटेज प्लस का 30वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को टियर 1 2019 में। तो ये क्वेश्चन आपको बेनिफिट देगा एग्जाम में अगर आप इसको विदिन टाइम में कर सकते हैं तो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हो सकता है कि 50% लोग इसको अटैम्प्ट ही ना करें टियर 1 में, क्योंकि टाइम कम होता है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9%
किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। तो यहाँ तक हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना था, क्योंकि उसने हमें एक चीज़ बताई कि ए और बी का जो वेतन है वो इक्वल है, यानी ये भी 100% है और ये भी 100% है। और जो उनका दान है उसका डिफरेंस दिया है हमें 259, यानी यहाँ से 1% की वैल्यू दे दी हमें 259। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने बोला है कि ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। अब ए और बी का कुल दान है कितना, 8% प्लस 7% यानी 15%। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 15% के लिए, 9 पन्ना 45 की 4, 55 25 और 4 29 की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 9 5 2 5 8 8 3, ठीक है, 3885। अब जो सी की वैल्यू है दान की, वो ए और बी के कुल दान से 1185 ज़्यादा है, यानी वो 3885 से 1185 ज़्यादा है, तो हम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 0072, यानी 2700, यानी जो 9% की वैल्यू है वो है 2700। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने बोला है कि ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना है। तो ए और सी का कुल दान है कितना, ए की वैल्यू है 8% और सी की वैल्यू है 9%। तो 9% की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, 8% की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 259 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 9 72 की 7, 8 5 40 और 7 47 की 4, 8 दूनी 16 और 4 20। तो 8% की वैल्यू होगी 2072 और 9% की वैल्यू होगी 2700। तो ये ए और सी का कुल दान हो गया, कितना हो गया 2 7 7 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, और ए बी और सी का कुल वेतन। तो ए का 100% और बी का 100% और सी का भी 100%। तो ए का 100% हो जाएगा 25900, बी का 100% भी 25900 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 9 दूनी 18 की 1, 11 की 1 5, यानी 51,800। और 9% की वैल्यू 2700 है, तो 1% की वैल्यू होगी 300, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 30,000। तो टोटल जो वैल्यू है ए बी और सी के वेतन की वो है 81,800, गुणे 100 कर दिया। तो ये ए और सी का जो दान है उसका ए बी और सी के वेतन से कितना प्रतिशत है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो देखिए 5 6 और 7 है, तो हमने सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 818 में। तो 8 छंग 48 की 4, 6 और 4 10 की 1, 8 छंग 48 और 1 49, यानी जो 6% होगा वो तो ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन 5.8। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2019 की 4 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। तो आपको भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए विद इन टाइम में। परसेंटेज प्लस के 30 क्वेश्चनों के साथ हमारे परसेंटेज प्लस के टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप 5 है, वो है मिसलेनियस पार्ट। तो 31वां क्वेश्चन है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत क्या है, हमें ये बताना है। तो 30% का मतलब हो गया 3/10। अगर 10 हमारा टोटल मिक्सचर था तो 3 स्प्रिट होगा और 7 वाटर। तो यहाँ से हमारे पास स्प्रिट और वाटर का रेशियो पता चल गया हमें 3:7, अगर टोटल मिक्सचर 10 है तो, ठीक है। अब उसने 10 की वैल्यू दी है 25 लीटर, यानी 5/2 से हमने गुणा किया होगा। तो स्प्रिट में 5/2 से गुणा करेंगे तो 15/2 हो गया और ये 35/2, ठीक है। अब उसने कहा कि हमने 5 लीटर पानी और मिलाया, स्प्रिट तो मिला ही नहीं, पानी ही मिलाया 5 लीटर, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 30, जिसमें 15/2 स्प्रिट है और वाटर कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 5, यानी 45/2। तो हमें ये बताना था कि मदिरा का प्रतिशत कितना है मिश्रण में। तो स्प्रिट है 15/2 और टोटल मिक्सर 30 लीटर हो गया 5 लीटर वाटर मिलाने से, गुणे 100 कर दिया तो ये
प्रतिशत वैल्यू आ गई स्प्रेड की परसेंटेज में। 15 दूनी 30 और 25 चौको 100 यानी 25%। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 32वां क्वेश्चन। 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी? 60% का मतलब हो गया 6/10 या 3/5। तो यहाँ 40 दिया था इसलिए हमने 6/10 लिख लिया। यानी अगर टोटल सॉल्यूशन या मिक्सर 10 है तो जो एसिड है वो 6 होगा और 4 वाटर होगा। तो यहाँ से एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:4 अगर टोटल मिक्सचर या सॉल्यूशन 10 है तो। अब इस 10 की वैल्यू दी है हमें 40 लीटर, तो हमने क्या किया होगा? 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो 6 चौको 24, 4 चौको 16। ठीक है। 80% का मतलब हो गया 8/10 या फिर 4/5। यानी अगर टोटल मिक्सचर या सॉल्यूशन 5 है तो एसिड कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ से एसिड और वाटर का रेशियो हो जाएगा 4:1 और टोटल मिक्सचर या सॉल्यूशन हो जाएगा 5। इस 5 की वैल्यू हमें दी है 35, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया होगा। 7 चौको 28, 7 एकम 7। अब वो कहता है कि इन दोनों को हमने मिला दिया, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड करना है। तो एसिड एसिड में ऐड होगा। तो यहाँ से एसिड और वाटर का रेशियो अब क्या आ जाएगा? 24 और 28 52, 16 और 7 23। तो टोटल अब मिक्सर या सॉल्यूशन हो जाएगा 40 और 35 75। ठीक है। अब हमें इसी सॉल्यूशन में एसिड का परसेंटेज बताना है। तो एसिड तो 52 है, टोटल सॉल्यूशन है 75, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज वैल्यू आ गई एसिड की। 25 थी 75, 25 चौको 100 तो ये हो जाएगा 208/3। 3 18, 9 3 27 यानी 69 सही 1/3%। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 33वां क्वेश्चन। तो ये हमारा परसेंटेज प्लस का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके साथ ही हमारे परसेंटेज प्लस के गैस पेपर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि समान धारिता क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33 सही 1/3% तक भरी हैं। वे सेब के रस से पूरा भरी जाती हैं, फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो 35% का मतलब हो गया 7×35 यानी 7/20। यानी अगर टोटल मिक्सर 20 है तो ऑरेंज कितना है? 7 है। 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3, यानी मिक्सर अगर 3 है तो ऑरेंज 1 होगा। अब जो ये बोतल खाली है उसको हमने एप्पल से फिल कर दिया, तो ऑरेंज और एप्पल मिलके एक नया मिक्सर बना रहे हैं। अगर ऑरेंज 7 है तो हम 13 एप्पल लाए क्योंकि टोटल मिक्सर 20 का था, और अगर ऑरेंज 1 है तो 2 हम एप्पल लाए अगर टोटल 3 मिक्सर है तो। अब उसने कहा कि इन दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो हमने क्या किया? पहले वाले रेशियो में 3 से और दूसरे वाले रेशियो में 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 21 और ये 13 39 मिलकर 60 लीटर मिक्सर हो गया, और यहाँ 20 और 40 मिलकर 60 लीटर मिक्सर हो गया। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये 41 हो जाएगा और ये 79 हो जाएगा, और ये टोटल 120 लीटर मिक्सर हो गया। ठीक है। अब इसी में हमें एप्पल का परसेंटेज बताना है। तो एप्पल है 79, टोटल मिक्सर 120, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज वैल्यू आ गई एप्पल की। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। 9×45 की 4, 7×35 और 4 39/6, 6 6 36, 6 5 30 यानी 65 सही 5/6% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे परसेंटेज प्लस के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो क्लास 8 है उसमें हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल 44 क्वेश्चन मैंने आपको गैस पेपर के फॉर्म में दिए हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से टीयर 1 2020 में पूछने वाला है। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।